हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सीटेट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीटेट की। और सीटेट पेपर 1 की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे और सीटेट क्लियर करने का एक ये बहुत अच्छा ज़रिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार की। सबसे पहले वर्ण है क्या? भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, साउंड, और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। और हिंदी के जो वर्ण हैं वो हमेशा देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी के वर्ण किस लिपि में लिखे जाते हैं। ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो देवनागरी लिपि है। अब वर्ण को हम कितने प्रकार में, 2 प्रकार में बांटते हैं, मौखिक और लिखित। जो वर्ण है वो एक साउंड है, मौखिक यानी, और लिखित है यानी ध्वनि चिन्ह। जो हम ध्वनि चिन्ह बनाते हैं अ से ज्ञ तक, ये सभी ध्वनि चिन्ह हैं। वर्णमाला जो आपको पता ही है, क से ज्ञ तक हम पूरा लिखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण हैं, 44 वर्ण स्वीकार किए गए हैं, और जिन्हें उच्चारण और प्रयोग के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब जैसे कि आपको पता है कि जिन ध्वनियों में उच्चारण से हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है वे स्वर हैं। और हमारे स्वर हैं 13: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। और जो री शब्द है वो उसका प्रयोग हमेशा संस्कृत शब्दों में होता है। और संस्कृत शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द भी कहे जाते हैं, जैसे कि ऋषि हो गया, ऋतु हो गया, तो ये सभी संस्कृत शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण से वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के जो है क्रम वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, ट वर्ग, त, प वर्ग आता है। उसके बाद जो हमारे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं। श, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाए जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और आगत होते हैं हमारे ओ, ज और फ, जो कि कहीं बाहर से आए हैं, फ़ॉरेन, जिसको फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में हिंदी में प्रयोग करते हुए हम यूज़ करते हैं। अंग और अह जैसे कि हमें पता है स्वरों में गिने जाते हैं, लेकिन इनको उच्चारण की दृष्टि से हम व्यंजन में ही डालते हैं, क्योंकि ये एक अनुस्वार है अंग, और अह जो है एक विसर्ग है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है श। श जो है क और श से मिलकर बना हुआ है। क, हलंत और श। क हलंत का मतलब होता है कि ये जो क है वो बिना स्वर के है, बिना अ के है, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शंस आते हैं इसके। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो श्री जो है, श्री, ठीक है, श्र से भिन्न होता है री। इसमें ना श और री, ऋषि, इनका मिले हुए होते हैं, इससे बने होते हैं। और ये मत समझना ये संयुक्त है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये इसके पीछे री आ रहा है। ये री, श और री से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगत व्यंजन की। अब देखो, हमने आगत वर्ण की बात की थी, ओ, ज और फ। तो ये आगत जो है वो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ये ऐसी अंग्रेज़ी स्वर ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी में प्रयोग करने पर होता है, जैसे बॉल हो गया, डॉक्टर हो गया आदि। तो फ्रेंड्स, हम आगे इस टॉपिक पे हम आगे दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। और जहाँ जहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और जहाँ पर लगेगा कि जहाँ पर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताऊँगी। हिंदी से लेके ग्रामर, पेडागोजी भी मैं आपको दूंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।